Hello everyone, I'm Sakshi Jain and I secured an All India rank 35 in CA Foundation. इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले कि लास्ट 30 डेज़ में प्रिपेयर करके हम कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं CA फाउंडेशन में। मैंने भी लास्ट मंथ ही प्रिपरेशन करी थी, मतलब सितंबर तक मेरी क्लासेस ख़त्म हो गई थी बिकॉज मेरा नवंबर में अटैम्प्ट था, तो मेरे पास भी सिर्फ अक्टूबर मंथ ही था प्रिपरेशन करने के लिए और मैंने उसी में प्रिपेयर करके 329 मार्क्स स्कोर किए थे। इट इज़ वेरी मच अचीवेबल कि हम एक अच्छा स्कोर कर सके लास्ट 30 डेज़ प्रिपेयर करके। तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें लॉ से स्टार्ट करते हैं। लॉ में मैंने कैसे किया था कि क्योंकि मैंने उसके पहले लॉ को टच भी नहीं करा था, मतलब मैंने स्टार्ट भी नहीं करी थी उसकी प्रिपरेशन। मैंने बुक्स भी नहीं खोली थी जो कोचिंग में लिखाते हैं वो तो ऑब्वियसली मेरे पास नोट्स वगैरह बने हुए थे, बट मैंने खुद से कुछ भी नहीं पढ़ा था लॉ के अंदर, ना मैंने कोई इसके टेस्ट वगैरह दिए थे। उसको तो मुझे बिल्कुल स्क्रैच से ही पढ़ना था लॉ को। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि लॉ कुछ भी हो जाए ये 30 दिन मैं डेली पढ़ूँगी, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं था कि जिस दिन मैंने लॉ नहीं पढ़ा। तो ये कंसिस्टेंसी तो रखनी है बिकॉज लास्ट 30 डेज़ में हमें प्रिपेयर करना है, तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट तो देने पड़ेंगे। 5-6 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट हमें 10 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा ही। 3 घंटे रोज़ डेली लॉ को देने ही देने हैं, ये फिक्स होना चाहिए। और जैसे आज जो मैंने पढ़ा वो कल मुझे पहले उसे रिवाइज़ करना है और फिर नेक्स्ट जो नया टॉपिक है वो रीड करना है। ये फिक्स होना चाहिए कि जो आज मैंने पढ़ा है वो मैं कल उसको पहले रिवाइज़ करूँगी, उसके बाद में नेक्स्ट। तो जैसे जैसे हम रेगुलर पढ़ते जाएंगे ना, तो पुराने टॉपिक्स को हम बहुत ईजिली बहुत जल्दी रिवाइज़ कर पाएंगे। बट अगर हमने जैसे आज पढ़ा उसको कल हमने रिवाइज़ नहीं करा, कल हमने न्यू पढ़ा, जो पहला पढ़ा हुआ रहेगा ना वो सब गायब होता जाएगा, वो सब हमें एंड इन कुछ भी याद नहीं आने वाला है। और हमारे पास सिर्फ एक ही थ्योरी सब्जेक्ट है, तो हम ये कर सकते हैं बहुत ईजिली। हम लोग रोज़ लॉ पढ़ सकते हैं 3-3 घंटे। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ करी थी। बहुत ऐसे दिक्कत आती है कि हाँ चलो आज रहने देते हैं, आज कल का रिवाइज़ नहीं करते, आज नया रिवाइज़ कर लेते, क्योंकि मन में आता है ना कि क्यों डेली वही वही पुराना रिवाइज़ करना है फिर नया करना है, इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है। पर नहीं, ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा करेंगे तो ही हमें लास्ट दिन सब याद आ पाएगा। मतलब मुझे तो पता भी नहीं कि मैंने कितने रिविज़न कर लिए थे लॉ के, क्योंकि मैं डेली पढ़ रही थी ना, मैं डेली 3-3 घंटे पढ़ रही थी, तो मैंने लॉ को भी छोड़ा ही नहीं। बस 4-5 दिन पहले, जैसे अकाउंट्स का पेपर आने वाला है तो 4-5 दिन पहले मैंने बंद कर दिया था लॉ, बट उसके पहले मैंने हमेशा कंसिस्टेंसी रखी थी। लॉ में ये ट्रिक बहुत अच्छी है। और हाँ, जैसे इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, की वर्ड्स है, अपन उसको गोला लगा के रख सकते हैं, उनको सर्कल कर लो, उनको मार्क कर लो इंपॉर्टेंट। बट अगर अपन डेली पढ़ेंगे तो वो वैसे भी हमें कीवर्ड्स याद रहेंगे, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। लॉ के लिए ये स्ट्रैटेजी परफेक्ट है। मुझे लॉ में आए थे 72 मार्क्स और मैंने ये स्ट्रैटेजी यूज़ करी थी। लॉ के पेपर में मुझे बहुत दिक्कत भी आई थी, तो अगर आपको उसके लिए अलग से वीडियो चाहिए तो मैं उस पर अलग वीडियो बनाऊंगी कि लॉ पेपर कैसे हमें अटेम्प्ट करना है और लॉ में क्या दिक्कत हो सकती है। उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो। लॉ के बाद अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मुझे पसंद था, मतलब ऐसा समझ लो मुझे पसंद था। तो जो कोचिंग में था वो हमारी डेली टेस्ट होते थे कोचिंग में, तो ये जो बचे हुए 3 सब्जेक्ट है वो मैंने टेस्ट वगैरह तो दे रखे थे। तो मुझे ऐसा नहीं था कि बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना है। हाँ, याद कुछ भी नहीं था, मैंने MTP RTP ये सब नहीं करी थी, बट मैंने टेस्ट डेली दिए थे, टेस्ट मैंने सारे दिए थे इसके। मुझे थोड़ा बहुत याद था सब कुछ में। बट ऐसा नहीं कि अगर किसी को नहीं भी याद है तो भी बहुत मैनेजेबल है कि हाँ हम लोग कर सकते हैं, अभी भी टाइम है, अभी भी 30 डेज़ है हमारे पास, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि याद वैसे भी नहीं रहता किसी को। तो इसके लिए मैंने स्पेशली बनाए थे नोट्स। मतलब ऐसे बोलेंगे कि लास्ट वन में कैसे नोट्स बना सकते हैं, बट बना सकते हैं हम लोग। कंसाइज एक पेज के नोट्स बनाए थे मैंने, जैसे फॉर्मूला नोट्स हो गए, जो कैलकुलेशंस वाले रहते हैं ना, जो कैलकुलेटर वाले नोट्स, वो बना लिए थे मैंने, कैलकुलेटर की ट्रिक्स और फॉर्मूला। इसके लिए मैं स्पेसिफिक एक पेज पर, मतलब मुझे ये टारगेट रहता था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 1.5 पेज के अंदर अंदर मैं ये कंप्लीट कर लूँ। तो उसके हिसाब से मैंने छोटे करके अपने फार्मूला सारे लिख लिए। कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है या कोई कैलकुलेशन की ट्रिक है, या कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, जैसे मेरे को ऐसा होता था कि स्पेसिफिक क्वेश्चन जिसमें मुझे दिक्कत आ रही है, तो मैं क्या करती थी, उसको इसी कॉपी में लिख लेती थी कि ये वाला क्वेश्चन है, ये मुझे एंड दिन पर देखना है, और उसके अंदर क्या मुझे दिक्कत आ रही थी मैं वो भी नोट कर लेती थी। MTP RTP के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सब एक जैसे बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर भी होते हैं जो हमने हमारी बुक में सॉल्व करे, तो वो बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन भी रहते हैं, तो हमें सबको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। हम पहली बार पढ़ेंगे तब हम सब क्वेश्चन ऑब्वियसली देखेंगे, बट हम उसी
टाइम हम मार्क कर ले, मैं मार्क नहीं करती थी, मैं तो पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लेती अपनी क्वेश्चन बुक में, जो मैंने अलग से नोट्स की कॉपी बनाई थी ना, उसके अंदर मैंने 3-4 पेज के मेरे क्वेश्चन का हो जाता था। बिकॉज सारे क्वेश्चन तो हमें मतलब ऐसा नहीं है ना कि सारे क्वेश्चन हमें करने हैं वापस, बहुत सारे क्वेश्चन हमें ईजीली आ जाते हैं, कोई क्वेश्चन रहते हैं जो डिफिकल्ट रहते हैं, जो एंड दिन पे हमको देखने, तो आप उसको मार्क कर लो या मेरे जैसे अलग से कॉपी में लिख लो, या उसी के सामने हम लिख ले कि ये क्वेश्चन में मुझे ये डाउट है या ये क्वेश्चन में मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो ये एंड दिन पर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर ऐसे करेंगे तो इजीली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो जाएगा। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमने लॉ तो कंटिन्यूसली करना ही है, तो हम थोड़े दिन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बांट लेते हैं, थोड़े दिन में अकाउंट्स बांट लेते हैं। ठीक है, इको में बताऊंगी। सो ये करना, आधे दिन हमने जैसे या तो ऑल्टरनेटिव डेज भी कर सकते हैं कि हमने एक दिन अकाउंट्स करना, एक दिन हमने अकाउंट्स करा, है ना, ऐसी भी स्ट्रैटेजी हम ले सकते हैं इसके अंदर। बट ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अकाउंट्स एक बार ख़त्म कर लो, फिर अपन एक बार अकाउंट्स ख़त्म कर लेते हैं, फिर वापस अकाउंट्स पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। अगर इसके अंदर डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि मैंने कैसे नोट्स बनाए थे या मैं अपने नोट्स शेयर करूँ, मतलब नोट्स तो मेरे पास अब नहीं है, बट मैं एक खुद से वापस नोट्स बनाकर आपको बता सकती हूँ कि इस तरीके से आप नोट्स बनाओ, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को मेंशन करो। तो उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन करना, मैं उस पर भी स्पेसिफिक वीडियो बना दूँगी। आती है अकाउंट्स की बारी। अकाउंट्स में क्या करा था मैंने, क्योंकि 12th में से पढ़ा हुआ ही था, तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही न्यू सब्जेक्ट है या हमें उसमें कुछ आता ही नहीं है। सबको कुछ ना कुछ अकाउंट्स में आता ही है, मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ सब कुछ ही आता है, बट कुछ तो आता ही होगा। अगर हम आज 30 डेज़ में खड़े, तो ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल ब्लैंक है अकाउंट्स में, हमें तो पता ही नहीं है अकाउंट्स में क्या है ना। हमने कोचिंग करी, हमने थोड़े बहुत टेस्ट तो आप लोगों ने भी दिए होंगे, किसी सब टॉपिक के दिए होंगे, ऐसा नहीं सब टॉपिक के, बट हाँ हमने कोचिंग के साथ एक बार करा हुआ है। मतलब हमने खुद से नहीं करा है, बट कोचिंग में तो हमने सर के साथ करा है ना, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया है कि अकाउंट्स में कैसे करना है। तो आज हम बैठेंगे अकाउंट्स करने, तो हम क्या करेंगे, जैसे आप अगर कोचिंग की बुक आपको रेफ़र करनी है तो आप कोचिंग की भी कर सकते हो। मैंने अपनी कोचिंग की बुक रेफ़र करी थी, उसके साथ साथ आप मॉड्यूल भी देखते चलो कि कहीं मॉड्यूल में कोई नया क्वेश्चन तो नहीं है, या मॉड्यूल में जो हमारी बुक से रिलेटेड, एक बार मॉड्यूल के क्वेश्चन रीड कर लेना कि जो क्वेश्चंस मैंने बुक में से करे, सर की बुक में से, वो मैच कर रहे कि नहीं कर रहे मॉड्यूल से, या उसमें कोई नया टॉपिक तो नहीं, मॉड्यूल में कोई बहुत अलग क्वेश्चन तो नहीं है। तो अगर है तो उसको भी अपन सॉल्व कर लो अलग से। ठीक है, फिर जैसे मैंने क्या किया था अकाउंट्स में, जैसे मेरे को कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो बहुत डिफिकल्ट लगा था, तो उसके साइड में मैंने उसके अंदर क्वेश्चन में क्या डिफिकल्टी है या क्या उस क्वेश्चन में बहुत अलग पॉइंट है जो दूसरे क्वेश्चन में नहीं है, वो मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया था कि वो क्वेश्चन क्या है, वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, उसको कैसे सॉल्व करा है। जैसे हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, वहाँ साइड में नोट्स बना लो छोटे छोटे, मतलब एक लाइन में 2 लाइन में लिख लो कि ये क्वेश्चन में ऐसा है और ऐसा मैंने करा है, ऐसा करना है, या ये चीज़ में पर्टिकुलर डिफिकल्टी आ रही है, तो अपना नाम लिख के जैसे भी आपको मेंशन करना हो कि प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रख लेना। एग्जाम के दिन पहले अपने खुद से ही बात करो, मतलब क्वेश्चन जब लिखो ना, ताकि अपन को जब एंड दिन अपन बुक उठाएंगे ना, तो अपन पढ़ेंगे तो अपन को याद आएगा, हाँ ये चीज़ में मैंने ये गलती करी थी अभी। क्योंकि हर चीज़ हमें एंड दिन को ध्यान में रख के करनी है। हमें मतलब जैसे आज जो पढ़ रहे हैं ना, वो हमें एंड दिन में आधे घंटे में रिवाइज़ करना पड़ेगा या 1 घंटे में रिवाइज़ करना पड़ेगा। आज जो हम पूरे दिन लगा के पढ़ रहे हैं, है ना, तो उस दिन हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा कि अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे। हम 1-2 बहुत ज़्यादा कुछ अगर अलग क्वेश्चन होगा तो हम वो स्पेसिफिकली सॉल्व कर लेंगे, बट इसके अलावा तो हम वो सब देखना ही पड़ेंगे ना। तो इसलिए अपन ऐसा, जैसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मार्क कर लिए, और किसी क्वेश्चन में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस वजह से अपन ने वो क्वेश्चन उठाया, तो उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपन ने मेंशन कर लिया। अगर कोई क्वेश्चन बहुत लेंथी है, ठीक है, तो उसके अंदर अपन साइड में स्टेप्स लिख दो, या वो क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमें बहुत कुछ मतलब ऐसा है कि इसको याद रखना पड़ेगा कि ऐसा कर रहे हैं, कि तो फिर मेरे को याद नहीं रहेगा, तो वो उसमें वहाँ पे स्टेप्स लिख दो अपन कि ये क्वेश्चन में ये चीज़ करनी है, मतलब फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, ऐसे करके अपन मेंशन कर दो ताकि अपन को दिक्कत नहीं आए एग्जाम के दिन। ठीक है, तो ये इसके लिए इतना अकाउंट्स में करेंगे तो हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ेंगे तभी हम इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेंगे, और जो क्वेश्चन अलग है उनको भी हम अलग से मार्क कर देंगे। अब बात आती है हमारी इकोनॉमिक लॉ की। इकोनॉमिक लॉ तो सबसे ईजी सब्जेक्ट है, हमें कुछ करना ही नहीं है उसमें। हमें सिर्फ एक मतलब ऐसा है कि हमें कुछ लिखना नहीं है ना वहाँ जाके, हमें करना है MCQ, तो हमें प्रिपेयर भी उस हिसाब से ही करना है, MCQ हिसाब से। वैसे मैंने करा था प्रिपेयर, उसके लिए बुक से ही करा था मॉड्यूल से। ठीक है, तो मैं क्या करती थी, जैसे मैंने ये चैप्टर रीड करा या मैंने इसका मैंने एक पेज रीड करा, तो ऑब्वियसली हमें समझ आ जाता है कि इसमें से MCQ में क्या आ सकता है। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ तो MCQ में आ सकती है और वो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा होता है, बट उसके अंदर से कुछ या तो कोई ईयर स्पेसिफिक या किसी चीज़ का नाम या ऐसा कुछ भी जो अपन हमें लगता है कि ये MCQ, क्योंकि कुछ ना कुछ MCQ टेस्ट तो आपने भी दिए होंगे इकोनॉमिक लॉ के, तो हमें इतना आइडिया रहता है कि क्या MCQ में आ सकता है और क्या नहीं आएगा। ठीक है, तो वो जैसे मैंने एक स्पेसिफिक पेज पढ़ा, तो मैं उसी टाइम उस पेज की रिकॉर्डिंग बना लेती थी। मतलब ऐसे अपन ने रिकॉर्डिंग ऑन करो, उस स्पेसिफिक पेज की रिकॉर्डिंग को करके फिर पॉज कर दो, फिर सेकंड पेज की, तो अपन एक पूरा चैप्टर रिकॉर्ड कर लो एक वीडियो
ऑडियो के अंदर, ठीक है ना। शॉर्ट में जो जो अपन को लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बस बोलते जाओ, ताकि अपन को वापस वो चैप्टर ना रीड करना पड़े, क्योंकि एंड दिन पे हम चैप्टर तो रीड नहीं कर सकते। और मैंने कहा है कि सब चीज़ हमें ये प्रिपेयर करनी कि हम इसको एंड दिन कैसे याद रखेंगे। लॉ के अंदर तो हमें एंड दिन याद रखने की जरूरत नहीं, बिकॉज हम उसको डेली पढ़ रहे हैं तो हमें वो एंड दिन तक भी याद रहेगा। दूसरे सब्जेक्ट जो हमें याद नहीं रहेंगे उसके लिए हमने ये स्ट्रैटेजी लगा ली, जैसे इसमें हमने रिकॉर्डिंग कर ली। रिकॉर्डिंग करने से बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमें एंड दिन वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, हमें कंसेप्ट रिकॉल हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ नोट्स तो आपके पास भी होंगे इकोनॉमिक लॉ की जो हमने कोचिंग में बनाए हैं या है, तो उन्हें भी हम रेफ़र करते जाए, ठीक है ना। तो ये परफेक्ट रहेगा, इकोनॉमिक लॉ भी ऐसे कवर हो जाएगा। 4 सब्जेक्ट की पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज तो हो गई। अब इसको 30 डेज़ में डिवाइड कैसे करना है, 30 डेज़ में इसको कवर कैसे करना है। तो लॉ के लिए तो हमने ये सोच लिया है कि हमें पूरे 30 डेज़ ही लॉ करना है, एक भी दिन हमें नहीं छोड़ना है। बस अकाउंट्स का पेपर हो उसके 2-3 दिन 4 दिन पहले हमें लॉ को एंड करना है, वहाँ पे वाइंड अप करना है। तो हमें स्ट्रैटेजी, हम हमारे सब टॉपिक्स को भी उस हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। वो आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा कि ये टॉपिक मेरा आज मुझे कंप्लीट करना है, आज ये करना है। अपने हिसाब से 28 दिन, 27 डेज़, 26 डेज़ ऐसे करके जितने भी दिन आपको सो लगते हैं उस दिन उतने में डिवाइड कर लेना, ठीक है ना। और डेली ये ध्यान रखना कि एक जो पिछला पढ़ा था वो रिवाइज़ करना मत भूलना। कितना भी एफर्ट लगा, कितना भी मन हो कि नहीं नहीं आज नया पढ़ लेती हूँ, ऐसा मत करना। पुराना रिवाइज़ करके ही नया स्टार्ट करना, ठीक है। और जो दूसरे सब्जेक्ट है, जैसे अब बात आती है कि अपन कॉन्ट्स को अपन क्या करेंगे, या तो 6 दिन 7 दिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर लो, है ना। उसमें मॉड्यूल अगर आप रेफ़र करते हो तो फिर ठीक है, अगर आपने पहले कुछ भी रेफ़र नहीं करा है तो फिर आप मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी ये रेफ़र कर लो, है ना। बट अगर आप अपने कुछ सर की जो भी आपकी कोचिंग की बुक्स अगर आप वो रेफ़र कर रहे हो तो फिर आप कोचिंग की बुक्स रेफ़र करो, साथ साथ में मॉड्यूल भी देखते जाओ कि कोई मॉड्यूल में कोई नया क्वेश्चन तो नहीं है। ये ध्यान रखना, बस ये करते रहना। आरटीपी एमटीपी हमें करनी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में, ठीक है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें 7 डेज़ या 6 डेज़ ऐसे कुछ प्लान बना लेना कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मुझे लॉ के साथ ये रोज़ करना है और इतने दिन में 6-7 डेज़ में कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद 6-7 डेज़ के टारगेट हमें अकाउंट्स का रखना है। अकाउंट्स में भी हमें यही करना है, जो अगर आपने मॉड्यूल से ही करा है हमेशा से तो फिर आप मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी करो, और नहीं अगर आपने अपने सर के क्वेश्चंस करे हैं तो सर के क्वेश्चंस एंड मॉड्यूल से रेफ़र करते जाओ कि क्या कुछ डिफरेंस तो नहीं आ रहा है, कोई नए क्वेश्चन है तो वो भी आप कवर कर लो, कोई मॉड्यूल के क्वेश्चन है तो उससे आप कवर कर लो, ठीक है ना। उसके बाद लॉ में भी अपन को थोड़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिकॉज हम फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे है ना। तो जैसे अपन ने 3-4 क्वेश्चंस लिख के देख लो, है ना, उसको मैच कर लो कि हमने जो लिखा है वो सजेस्टेड से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अपन को करना रहेगा, ठीक है ना। और दूसरे क्वेश्चंस को एक बार रीड भी करेंगे हम, ऐसे ही क्वेश्चन जैसे आज मैंने जो टॉपिक पढ़ा उसी दिन उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लो, जितने भी एक बार देख लो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को हमें लिख के देखना है, बिकॉज इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास। 30 डेज़ में सब कुछ तो हो नहीं सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चंस को देखेंगे कि ये क्वेश्चन में इन्होंने आंसर कैसे फ्रेम करा, इन्होंने आंसर कैसे फ्रेम करा। बट 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हर टॉपिक के हम लिखते हुए देख चलेंगे। 2 क्वेश्चन के हमें लिखना कैसे, क्योंकि और ये ध्यान रखना कि हमें क्या होता है ना कि पहले हमें प्रोविज़न समझाना होता है, फिर हमें हमारे क्वेश्चन से रिलेवेंट पूरे पॉइंट्स लिखने होते हैं और लास्ट में हमें कंक्लूजन लिखना होता है। तो ये पैटर्न तो फॉलो करना ही है, ठीक है। तो इसके लिए हम 3-4 प्रैक्टिस अगर क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ये पैटर्न समझ आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारा आता है इकोनॉमिक लॉ में तो कुछ करना ही नहीं, जितने आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे इतना अच्छा है। मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चन कर लो, अगर आपको कोई कोचिंग की कोई बुक है उसमें से आप क्वेश्चंस कर लो, ठीक है ना। बस ये इसमें अपन को याद रखना है, मतलब जितना अपन अपनी ऑडियो सुनेंगे, है ना, जितना भी आपको टाइम मिलेगा बार बार, और जितनी बार हम ऑडियो सुनेंगे उतनी ज़्यादा हमें याद रहेगा, है ना। जितने हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने हमें याद रहेगी चीज़ें। एमसीक्यू की जो बुक होगी आपके पास उससे आप सॉल्व करो, ताकि वो कंसेप्ट रिटेन रह सके। जैसे आज हमने जो टॉपिक पढ़ा उसी टाइम उसके एमसीक्यू भी कवर कर लो, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, जो ऐसे लग रहे हैं कि ये तो अपन को याद रखने पड़ रहे हैं, या हमारे ऑडियो में भी ये कवर नहीं हो रहा है ना, ये हमने ऑडियो में जो चीज़ें लिखी है उसमें कवर नहीं हो रहा है, या तो उसको हमने टिक मार्क कर लिया। ये अपने को ऐसे करना रहेगा। मेरी एक स्ट्रैटेजी थी पूरी चारों सब्जेक्ट की। अगर आपको डिटेल में हर टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी चाहिए एक सब्जेक्ट की तो आप वो भी मुझे कमेंट डाउन करो, तो मैं उस डिटेल एक सब्जेक्ट की कैसे अपन को एक हर टॉपिक को उठाना है, कैसे हमें कवर करना है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक नोट्स मेरे देखने हो कि मैं कैसे नोट्स बना रही हूँ किस टॉपिक, या ऑडियो रिकॉर्डिंग में कैसे अपन को कंसेप्ट बोलना है, टॉपिक्स को बोलना है, कैसे हमें करना है, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट डाउन करो। मैं उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँगी। एग्ज़ाम के एक दिन पहले कैसे हमें सब चीज़ों को करना है, अगर आपको उसकी स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो, है ना। और एग्ज़ाम में मैंने बहुत डिफ़िकल्टी फेस करी थी, और मतलब मेरे बहुत अच्छी एक स्टोरी है मेरे एग्ज़ाम टाइम की।
बिकॉज मेरे साथ मतलब बहुत दिक्कतें आई थी एग्ज़ाम टाइम पे। तो अगर आपको वो कि अगर ऐसी कोई दिक्कत आपके साथ आई या एग्ज़ाम टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो तो हमें उसको कैसे टैकल करना है, अगर वो आपको आपको पता चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट डाउन करो, मैं वो स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, और अगर कोई भी और टॉपिक है या कोई भी सजेशन है, बिकॉज ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो अगर कुछ भी आपको लगता है तो प्लीज़ मुझे बताना। ठीक है, और लाइक करना अगर आपको पसंद आए, शेयर करना। थैंक यू।